बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा सेकंड पार्ट किसका, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। और मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारा जो सेकंड पार्ट है वो पिछली बार हमने खत्म किया था। किसके अंदर खत्म किया था कि भाई पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, हमारा थर्ड पार्ट था। तो हम थर्ड पार्ट में पहुंच गए हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या कहलाता है कि अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, हम देख रहे हैं ये पार्टिकल है सॉलिड के, और सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा होती है। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल को क्या करेंगे, वो खींच लेगी जल्दी से, और खींच के क्या कर देगी, बिल्कुल पास पास। तो क्या हो जाएंगे, दे आर टाइटली पैक्ड, वो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। आगे बात करेंगे आप, तो क्या आता है हमारा, लिक्विड आता है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण क्या है कि उनकी जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वीक होती है। क्या होती है, वीक फोर्स। और इस वीक फोर्स के कारण ही उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, गैप होता है। और इसी गैप की वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था, हमारी सारी बातें यहाँ पर खुल रही हैं। दूसरा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये लूजली पैक्ड भी होते हैं। आगे बात करेंगे गैस के बारे में। तो गैस में क्या होता था, पार्टिकल ऑफ अगर गैस की बात करें तो जो हमारे गैस के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बहुत ही, उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही वीक होती है। और अगर वीक ना कहा जाए तो उसे क्या कहेंगे आपका, नेग्लिजिबल। क्या कहेंगे, नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल फोर्स मतलब ना के बराबर, इतनी फोर्स बहुत कम होती है पार्टिकल्स के बीच में जिस वजह से पार्टिकल अपने आप कॉन्टिन्यूसली स्पीडअपली मूव करते हैं। दूसरा, इनके बीच में गैप भी बहुत ज्यादा होता है। और तीसरी बात क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, गैस के, वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग के साथ साथ दूर दूर होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी जो फोर्स होती है बहुत वीक होती है, उनको पास लाने के लिए क्या है, कैपेबल नहीं हो पाती। तो इतना लिख लीजिए जल्दी से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। 3 अब हमारा नया टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर्स। अब मैटर की क्या स्टेट है, अब क्या है कि मैटर के पास 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अगर बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जो अपना शेप और अपनी वॉल्यूम को क्या रखे, डेफिनेट रखे। डेफिनेट मतलब होता है फिक्स। कि जिस तरह मान के चलो मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड की एक डेफिनेट शेप है, हाँ भी ऐसा दिखता है, चारकोन का है, रेक्टेंगल है, ये सब मतलब बराबर इसकी शेप है। दूसरा, इसकी वॉल्यूम, इसके अंदर अगर 5 किलो वजन है तो 5 ही है, और मतलब ये जितना वॉल्यूम, जितना सरफेस घेर रहा है उतना ही घेरता है, चाहे कहीं ले जाओ। तो मतलब क्या है, इसके पास डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। और डेफिनेट वॉल्यूम का एग्जाम्पल क्या दिए, आयरन का पीस हो गया, कॉइन हो गया, चेयर हो गई, ये सब एग्जाम्पल है। अगर बात करते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, पता है हमको। दूसरा, दे आर रिजिड, रिजिड का मतलब होता है सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड, कठोर। दूसरा, तीसरा आ गया हमारा, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाईली फोर्स से क्या होते हैं, एक दूसरे से बाउंड अप होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट हैज नेग्लिजिबल गैप बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि गैप प्रेजेंट होता ही नहीं है, इसलिए ना के बराबर। पांचवा, इट डज नॉट शो डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि भाई कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जिस तरह मान के चलो अगर बात करें यहाँ पर लिक्विड या फिर गैस की बात कर लेते हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, अगर मान के चलो आप लिक्विड को किसी जगह रखते हैं, जिस तरह मैंने छत की टंकी पे लिक्विड धर दिया, मतलब अपने छतों में क्या होती है, टंकी होती है बड़ी सी, उसके अंदर आप पानी रखते हैं, पानी वाटर क्या है, एक लिक्विड है, तो वाटर रखते हैं आप। तो वाटर के अंदर क्या है, जो वाटर उसके अंदर फिल्ड कर रखा अपन, उसके अंदर जो फिल कर रखा अपन है, अगर उसके अंदर से वाटर निकालते हैं आप, तो अगर हम ट्यूटी ऑन करते हैं, तो हम जब नल का पानी ऑन करते हैं तो उसमें से पानी आता है ना, तो वो किसी फोर्स के थ्रू आ रहा है, बीच में कोई मोटर तो नहीं है हम तक पानी लाने में। क्यों, क्योंकि वो वाटर वहां से यहाँ मूव क्यों कर रहा है, इसलिए कि आप देखते हो टंकी के अंदर पानी क्या है, बहुत ज्यादा, और हमारे गिलास में जो कि हमने ट्यूटी के आगे लगाया था उसके अंदर पानी क्या था, बहुत कम, मतलब था ही नहीं। तो पानी क्या है, जब कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है ना,
उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इट डज नॉट शो डिफ्यूजन। ऐसा तो नहीं है भाई ये मार्कर मैं यहाँ रख के छोड़ रहा हूँ, इस बोर्ड को यहाँ रख के छोड़ रहा हूँ, कल देखूंगा तो ये बहकर वहां चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड शो करते ही नहीं, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव नहीं करते, इसलिए इसके अंदर डिफ्यूजन नहीं पाया जाता। अगर कोई डिफ्यूजन की थ्योरी अगर डेफिनेशन बोले तो क्या आएगी इसकी, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल from higher concentration to lower concentration is called diffusion। और ये डिफ्यूजन हमारा कहलाता है एग्जाम्पल गैस और लिक्विड पार्टिकल्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं 6th पॉइंट हमारा, इट डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। अगर बात करें आप, एक हमारे पास गिलास है, उस गिलास में अगर हमने नमक डाल दिया तो आप एक या फिर चीनी डाल दी, उस गिलास को चीनी से फिल कर दिया, आपको लग रहा है कि भाई गिलास चीनी से फिल किया गया है, लेकिन जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, चीनी के पार्टिकल ऐसे। तो सोच के देखो, एक पार्टिकल ऐसे है कोई, उसके नीचे एक ऐसे पार्टिकल आ गया, फिर एक ऐसे आ गया, फिर आगे कोई पार्टिकल ऐसे रह गया होगा, ऐसे रह गया, ये दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। मतलब जो चीनी अगर हम उसमें डालेंगे तो आप एक बात हो, चीनी डालने के बाद अगर मैं पानी डालूं तो क्या पानी अंदर चला जाएगा, चीनी के ऊपर ऊपर आएगा, अंदर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जो जो गैप है उस गैप को जाके वाटर फिल कर देगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये कंप्लीटली फिल नहीं करता, गैप छोड़ देता है। और इसी जगह अगर आप एक गिलास के अंदर पानी डाल दो, फिर तेल डालो, तो पानी नीचे या तेल ऊपर, या फिर पानी नीचे ऊपर होगा या तेल नीचे होगा, क्योंकि उतने तक जितने तक आपने वाटर डाला है ना, उतने तक वो कंप्लीटली फिल है, लेकिन सॉलिड कंप्लीटली फिल नहीं करता। अब बात करते हैं 7th पॉइंट, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप मान के चलो वाटर को क्या कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो। अगर वाटर को बॉइल करते हो तो आप देखते हो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जाके वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइल हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करोगे आप लोहे के टुकड़े को, तो आप कितनी आग दे दो उसको, जब तक वो अपने एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट तक या बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन वाटर हो जाता है। इट मीन्स वो उतना हाइयर मेल्टिंग पॉइंट सह सकता है, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इट हैज हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, इतना लिख लो। अब जल्दी से आगे चलते हैं। अब आता है हमारा सेकंड, लिक्विड। लिक्विड में क्या है कि अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, इनडेफिनेट शेप जो होगी वो इनडेफिनेट हो जाएगी, पर जो वॉल्यूम होगी वो डेफिनेट होगी। एग्जांपल कि अगर बात करें आपका कि 1 लीटर अगर वाटर में 1 लीटर वाटर अगर हम लेते हैं तो 1 लीटर की बोतल में अगर हम वाटर को डाल देते हैं तो वो बोतल की शेप ले लेगा, लेकिन वाटर कितना है 1 लीटर। अगर उसी 1 लीटर वाटर को अगर हम जग में डालते हैं तो जग की शेप ले लेगा, और किसी पॉट में डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेगा, लेकिन वाटर कितना है 1 लीटर, तो उसकी वॉल्यूम क्या है फिक्स, पर लेकिन उसकी जो शेप क्या है वो अनफिक्स है, या फिर कह सकते हो इनडेफिनेट है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसकी हमेशा क्या होगी कि इसकी शेप फिक्स नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। दूसरा फ्लूइडी नेचर का होता है, आपको पता है जो तरल पदार्थ है वो बहता है, इसलिए फ्लूइडी है। आगे बात करें थर्ड, तो इसका तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि इनके बीच में एज कंपेयर टू सॉलिड इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, कम होती है। अगर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ये हायर डिफ्यूजन रेट शो करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन रेट इनका है, क्योंकि वाटर को अगर हम देखते हैं तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। अगर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट का, तो फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, लोअर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या होगा कि हायर कंप्रेसिबिलिटी। वहां पर एक पॉइंट ने बताया आपको कि सॉलिड क्या होते हैं, उनको अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो कंप्रेस नहीं होते, मतलब अगर हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं दबते नहीं है। लेकिन अगर बात करें लिक्विड को दबाने की कोशिश करें तो कुछ कंप्रेस होता है, तो ये क्या होता है, इट्स शो हायर कंप्रेसिबिलिटी, दबाव अपने ऊपर ज्यादा ले सकता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और ये दब सकता है थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं सेवंथ पॉइंट। तो इनकी एक सेवंथ पॉइंट उसमें बताना भूल गया मैं कि भाई जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
तो क्या इट हैज लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। इसकी लोअर डेंसिटी होती है, क्या होती है, लोअर। इतना लिख लो बच्चों, आगे फिर करो जल्दी से अपना। लिक्विड की बाद अब गैस आ जाता है। ओके, अब बात करें गैस की, तो गैस में क्या होगा कि जो हमारे गैस की स्टेट है हमारी, तो क्या है, अगर गैस स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, इनडेफिनेट शेप होगी और इनडेफिनेट वॉल्यूम होगी। दोनों चीज क्या होंगे, इनडेफिनेट, मतलब ना तो उसका शेप फिक्स है और ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स है कि वो कितना है। क्योंकि अगर हम देखते हैं भी गैस में हर जगह मतलब वॉल्यूम की कमी आ जाती है, दूसरा उसकी शेप भी फिक्स नहीं है, वो भी क्या है, लिक्विड की तरह शेप ले लेता है। बात करें आगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी है अगर बात करें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा, दे हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच की जो फोर्स होती है बहुत ही कम होती है। अब बात करें किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू लिक्विड। अगर तीसरा पॉइंट, दे शो हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा डिफ्यूजन रेट होता है, क्योंकि गैस अगर जरा सी भी खुलती है तो वो स्पीड से क्या करती है, हमारी आउट हो जाती है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट का, तो फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, इट शो हायर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू लिक्विड, कि गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती है, किससे, सबसे ज्यादा लिक्विड से, और लिक्विड की ज्यादा कंप्रेसिबल, लिक्विड किससे ज्यादा कंप्रेसिबल हो सकता है, सॉलिड से। अब बात करते हैं आगे सिक्स्थ पॉइंट, तो सिक्स्थ पॉइंट में क्या है कि अगर देखें तो सॉलिड की जो सबसे ज्यादा क्या थी, डेंसिटी थी, लिक्विड की उससे कम, और अब गैस की भी उससे भी कम, तो इट हैज लो डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड। तो ये हमारे स्टेट ऑफ मैटर के तीनों कंप्लीट होते हैं, प्लीज इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब आगे चलते हैं अपन। अब आप देख रहे हो कि जो ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास टाइटली पैक्ड है, और जब कोई चीज एक दूसरे के पास आ रही है और टाइटली पैक्ड है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो फोर्स है ना, फोर्स वो क्या है, बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज फोर्स है इसके अंदर, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लार्ज फोर्स है तो ये क्या आ गई, एक दूसरे के पास पास आ गई। अब बात करते हैं अगर पास पास आ गए तो गैप क्या हो गया, ना के बराबर, नेग्लिजिबल गैप हो गया। तो ये हो गया सॉलिड के बारे में। अब आप देख सकते हो कि इन्हीं के हिसाब से हमने जो पॉइंट्स बनाए थे प्रॉपर्टीज के, वो इन्हीं के हिसाब से। अब आगे नेक्स्ट, तो इसमें क्या है, पार्टिकल हो गए, पार्टिकल के बीच में देख रहे हो स्मॉल गैप है, तो स्मॉल गैप, अगर स्मॉल गैप है तो फोर्स भी क्या होगी, स्मॉल हो गई। और यहाँ देख रहे हो गैस के पार्टिकल्स क्या बहुत दूर दूर, तो लार्ज गैप होगी तो नेग्लिजिबल फोर्स, मतलब पार्टिकल जितना दूर जाते जाएंगे फोर्स उतनी कम होती जाएगी, जितना पास आते जाएंगे फोर्स उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये बात है, चलो इतना कर लो। अब आगे करते हैं अपन स्टार्ट, ठीक है ना। अब आगे हमारा आता है थर्ड टॉपिक, क्या आता है इसी के अंदर जो चल जाता है ना, वो क्या, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का। फर्स्ट, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का अगर देखा जाए तो क्या होता है कि अगर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में बात करें तो द स्टेट ऑफ मैटर इज इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल कैसे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। कैसे, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, ऐसे चेंज करता रहता है। तो वो हमको पढ़ना आखिर करता क्यों है। तो बात ये, द स्टेट ऑफ मैटर इज इंटर कन्वर्टेबल इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट या फिर अदर स्टेट बाय द यूजिंग ऑफ टू फैक्टर। तो टू फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर की बात करें, अगर मान के चलो कोई भी है, जिस तरह मार्कर है, अगर मैं इसको हीट दूं, टेम्परेचर दूं, तो ये क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा। पिघल के किस में आएगा, लिक्विड की फॉर्म में आएगा। पहले क्या था, सॉलिड, अब क्या आ जाएगा, लिक्विड। और टेम्परेचर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो टेम्परेचर से हम ये स्टेट चेंज कर सकते हैं। फिर आता है प्रेशर, प्रेशर से भी स्टेट चेंज होती है। तो पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की, फिर करेंगे प्रेशर की। अगर बात करें एज वी इंक्रीज टेम्परेचर इन केस ऑफ सॉलिड, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड के केस में,
तो क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल है ना, इसमें जो पार्टिकल जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से, बॉन्ड काफी मतलब अच्छा, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इसका जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा कि धीरे धीरे इसके पार्टिकल अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो ये ऑसिलेशन और तेजी से शो करेंगे, क्यों, नीचे से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे, ये धीरे धीरे इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा कि कुछ टाइम के बाद इनकी जो खुद से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल की, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी, और वीक होने के बाद क्या है, पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को छोड़ेगा और भाग जाएगा, और भागने के बाद ये अपना जो सॉलिड था किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड में। फिर लिक्विड की तरह क्या करना शुरू कर देगा, अपना बहना या फिर फ्लूइडी नेचर के थ्रू वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। आगे आप इतना लिख लो जल्दी से बच्चों। अब क्या है हमारा, एक डायग्राम देखो जल्दी से आप। इस डायग्राम में क्या है कि अगर हम सॉलिड को, हमने पढ़ा है पीछे, हम स्टेट में चेंज कैसे होते हैं पता कर रहे हैं, और किस किस वजह से होते हैं। तो दो फैक्टर थे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले देखते हैं आप कि अगर सॉलिड हमारा, सॉलिड को हीट देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। तो जब सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं आप तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर लिक्विड को टेम्परेचर देंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में, जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ इवेपोरेशन। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस थ्रू द टेम्परेचर। अब बात करते हैं थ्रू द हीट। अब बात करते हैं गैस से लिक्विड। अगर गैस को हम हाईली कंडेंस करें, अब हम ऐसे करते हैं तो गैस तो यहाँ भी है लेकिन वो क्यों हो के नहीं रही, क्योंकि ये क्या है, ये तो फ्री स्टेट में है गैस। लेकिन अगर कोई इसको कंडेंस मीडियम ले लेते हैं ना, एक आइसोलेटेड मीडियम, जैसे कोई पिस्टन है तो ऐसे ले लिया हमने, ये इसके अंदर गैस पड़ी है, तो हम इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड आ गई जगह। तो आइसोलेटेड में जो गैस होती है उस पर प्रेशर लगाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होना शुरू कर देती है, वो लिक्विड में। अब बात करते हैं लिक्विड को अगर कूल करेंगे आप तो किसके अंदर आ जाएगा, वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। आप आइस देखते हो, वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। तो इसमें हमें क्या सीखा, पहला फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट, अब जल्दी से इतना उतार लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। अब आता है हमारा इवेपोरेशन। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड फ्यूजन, सॉरी इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या कहते हैं इसको, इवेपोरेशन कहते हैं। जल्दी से उतार लो इसको, अब आगे करते हैं अपन। अब आगे आता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, द अप्लाइड प्रेशर एट विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करें गैस के ऊपर जिसकी वजह से वो किसमें आ जाए, लिक्विड में आ जाए। नेक्स्ट थ्योरम हमारा, और जल्दी से इतना उतार लो। अब आता है नेक्स्ट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, द कूलिंग ऑफ लिक्विड देन इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। कि अगर हम लिक्विड को क्या करेंगे, कूल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। अब आता है हमारा सेकंड बच्चों, एक लास्ट। अगर बात करें कि इफेक्ट, कि अगर मान के चलो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस, लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, तो अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसकी क्या थ्योरी बनेगी, द सॉलिड directly change into gas is called sublimation। नोट डाउन कर लो इसको। अब आगे क्या आता है हमारे पास, हम एग्जांपल ही देखते हैं। फ्यूजन का क्या है, आइस इनटू वाटर, सॉलिड से लिक्विड। इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, या फिर
वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, वाटर इनटू वेपर। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय द अप्लाइंग ऑफ प्रेशर। फ्रीजिंग में क्या आएगा, लिक्विड से सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, गैस इनटू लिक्विड या फिर लिक्विड सॉरी गैस गैस इनटू सॉलिड या फिर सॉलिड इनटू गैस। जो दोनों के दोनों मतलब डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस या फिर डायरेक्टली गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अब आगे आता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट हमारा नया टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एक हमको बिल्कुल छोटा सा टेम्परेचर चाहिए होता है जो क्या कर सकता है, किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है उसमें चेंज कर देगा। पर जो सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर रहा है ना, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल, आप कोई आइस का टुकड़ा लेते हैं तो वो हाथ में रखा हुआ धीरे धीरे पिघल जाता है, हमने देखा बाहर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं आप, लैटेंट हीट। मतलब मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट डिस्टर्बिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। फर्दर इट इज डिवाइड टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट का नाम क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। ये कर लो, आगे चलते हैं। अब हम लैटेंट हीट के दो जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं वो पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड पार्ट इज लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। अगर बात करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं आप कि जिससे हम 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को किसके अंदर चेंज कर दे, लिक्विड के अंदर चेंज कर दे, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिस तरह आइस को हमें 3.34 इंटू 10⁵ इतना टेम्परेचर हमको, इतना लैटेंट हीट की जरूरत पड़ती है कि 1 kg ऑफ सॉलिड जो कि आइस है, सॉलिड आइस होती है, उसको क्या बनाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए। उसी तरह इसमें क्या होगा कि भाई इसमें हम गैस, लिक्विड की जगह क्या कर देंगे, सॉलिड की जगह लिक्विड और लिक्विड की जगह गैस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैस में, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। चलो आगे फटाक से इसको उतार ले। अब आता है हमारा इवापोरेशन, नेक्स्ट टॉपिक। इवापोरेशन में मतलब क्या होता है कि अगर लिक्विड जो है हमारा उसको आप टेम्परेचर देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बस उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह वाटर कितने पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास 80 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 97 होना चाहिए, या फिर 75 हो या 65 हो या 97, 96 कुछ भी हो, बट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, इससे नीचे ही रहे तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन के ऊपर इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहले इफेक्ट कौन कौन से, सरफेस एरिया। अगर मान के चलो सरफेस एरिया में हम 1 गिलास पानी फेंक देते हैं और 1 गिलास पानी हम ऐसे रख देते हैं, तो पहले कौन सा सूखेगा, जो सरफेस एरिया पर है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है उसमें, और वाटर का जो 1 गिलास है उसमें सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया कम वाला क्या है, बाद में सूखेगा, और ज़्यादा है जिसमें सरफेस एरिया वो जल्दी सूखेगा। इसीलिए व्हेन वी इंक्रीज सरफेस एरिया देन इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। उसी तरह विंड स्पीड, जब हवा तेज चलती है तो जल्दी जल्दी कपड़े सूखते हैं। क्यों, क्योंकि विंड स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज होगा। फिर आता है हीट। अगर हम हीट को इंक्रीज करते हैं देन इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज, क्योंकि हीट बढ़ेगी तो इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा। बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो व्हेन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज या इंक्रीज देन इवापोरेशन विल डिक्रीज। इस एक पॉइंट में ये नीचे आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है कि एनवायरनमेंट में पहले से वाटर के मॉलिक्यूल होना, एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल पहले से एग्जिस्ट करना। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को गेन करने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा वाटर को नहीं ले पाते। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे एयर के अंदर, तो वाटर कैच करना बंद कर देंगे और इवापोरेशन घट जाएगा। तो जल्दी से उतार लो बच्चों इसको और ऑन करेगा। हाँ प्लीज आप सब ये जो है ना ये इसी के हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाना है और अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे स्टार्ट।
अब आता है नेक्स्ट इवेपोरेशन कोल्ड कूलिंग। क्या होता है कि इवेपोरेशन मतलब कि जो वाटर होगा वो क्या करेगा, बाहर से एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनर्जी को खींच लेगा, तो बाहर से एक्सटर्नल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद खुद को इवेपोरेट कर देगा। और इवेपोरेट करने के बाद क्या है कि जहां वो इवेपोरेट करता है ना उस जगह पे वो क्या करता है कि कूलिंग कोज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे तो इसकी थ्योरी क्या बनी कि लिक्विड पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, जब आउटसाइड से या फिर आउटसाइड ऑफ या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह सकते हो, वहां से एनर्जी लेगा और लेने के बाद क्या है, इट गेट इवेपोरेट देन कॉज कूलिंग। इसके इफेक्ट कहाँ का देखने को मिलते हैं? अगर हम देखें कि हम कॉटन क्लॉथ्स समर के टाइम पे पहनते हैं, तो कॉटन क्लॉथ में देखते हैं आप कि जो हमारे सूती कपड़े होते हैं वो पसीने से भर जाते हैं। तो क्या होता है कि जब उसके ऊपर पसीने आते हैं ना तो बाहर से क्या करती है, थोड़ी बहुत भी हवा चलती है या फिर धूप लगती है, तो धूप लगने से क्या है कि वो पसीना इवापोरेट हो जाता है, वो स्वेट बिकम इवापोरेट, और जहां वो इवापोरेट होगा तो बाहर की जो एनर्जी है उसको वो ओवरकम कर देगा, और ओवरकम करने से, खत्म करने से वो क्या होगा कि धीरे धीरे वहां पर क्या कोज करना शुरू हो जाएगा, कूलिंग। दूसरा वाटर ड्रॉपलेट, हम कोई भी देखते हैं कांच का गिलास है उससे पानी भरा हुआ ठंडा, तो उसके बाहर वाटर के ड्रॉपलेट आ जाते हैं। अब जो वाटर के ड्रॉपलेट वहां पर उसके साइडवेज आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, वो ठंडा पानी बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद खुद को क्या करेगा, इवेपोरेट, और इवेपोरेट करने से क्या कोज करेगा, कूलिंग। तो वो भी इसी की वजह से होता है। एसीटोन, हम देखते हैं कि जो हमारे नेल पॉलिश रिमूवल होता है एसीटोन, उसको लगाते हैं एसीटोन को, तो क्या होता है, वो लगाने के बाद कुछ टाइम में देखेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब इवेपोरेट हो जाएगा वो थोड़ी देर में। तो इवेपोरेट होने के बाद क्या है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एसीटोन बाहर से एनर्जी खींचेगा, और जब वो इवेपोरेट होता है ना तो हमारे नाखून ठंडे होते हैं, मतलब ठंडा हमको महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से एनर्जी खींचता है और खुद इवेपोरेट हो जाता है, और क्या कोज करता है, कूलिंग। इसी तरह अर्दन पोट का भी एग्जांपल है कि जो मटका होता है वो मटका क्या करता है भाई, बाहर से एनर्जी ले लेगा और खुद को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा एनवायरनमेंट को, और खुद इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे सिटी वगैरह होते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी भी मतलब समुद्री एरिया में या फिर सी के एरिया के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वो सारे के सारे ठंडे होते हैं, क्योंकि वहां पर जितना ही पानी होता है वो सारा का सारा इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और क्या कोज करता है, कूलिंग कोज करता है। अब आती है अदर स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की हमें पता है 3 स्टेट होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, लेकिन 2 और होती है, प्लाज्मा होती है, बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि भाई कि प्लाज्मा की जो स्टेट होती है कि जो हम लट्टू देखते हैं, हमारा बल्ब, जो ये बल्ब देखते हैं, बल्ब के अंदर क्या होती है, गैस होती है। जब हम इसको लाइट से लगा के रखते हैं या फिर इसके अंदर से करंट पास आउट करते हैं तो ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। तो ग्लो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर से लाइट जब जाएगी ना तब उसके अंदर जो गैस फील्ड है वो गैस एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, उस एक्साइटेड स्टेट का नाम होता है प्लाज्मा। अब आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, ये भी बोस आइंस्टाइन साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने अपना एक अदर स्टेट ऑफ मैटर दिया था, तो ये उन्हीं के ऊपर है। और ये हमारे सिलेबस में ऐसे 2 नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए इनको पढ़ लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।